स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए, ये एक्टिव पैसिव का हमारा डे 3 है। 2 दिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा इसका दिन चल रहा है और हम आ चुके हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलिए, इनको कन्वर्ट करते हैं। लिखा हुआ है डज ही ईट फूड, क्या वह खाना खाता है। बेसिक सा नियम याद रखें, डू डज हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर में। तो शुरुआत आपकी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब की इससे। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। पूछ पकड़ के आप हमेशा आगे लगा दो, ऑब्जेक्ट आ गया। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो बेसिक टेंस के नियम हमेशा याद रखें, उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद है डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, पास्ट इंडेफिनिट क्या उधार लेता है, वॉज या वर। तो शुरुआत किससे होगी, वॉज से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फूड है और फूड आपका सिंगुलर काउंट होता है, अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, इसीलिए हम वॉज यूज करेंगे। वॉज फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। अगला देखें, विल ही ईट फूड। देखते ही पहले टेंस की पहचान करो, कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इनडेफिनिट। इतना पहचान आ जाए तो फ्यूचर इनडेफिनिट हमेशा बिल में बनता है और बिल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरुआत बिल से ही करेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है और बी आ जाएगा, ये मैंने आपको कल भी बताया। बिल भी हो, हैज बीन, हैव बीन हो, जब भी इस तरीके से डबल आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा इनको ब्रेक कर देता है, ये कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इनको ब्रेक कर देगा। इज ही ईटिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शुरुआत किससे होगी, इससे। फूड बीइंग ईटन बाय हिम। चलिए, वॉज ही ईटिंग फूड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वही सेम चीज, वॉज से शुरुआत करेंगे, बीइंग जुड़ जाएगा, ईटन बाय हिम। हैज ही ईटन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट है, शुरुआत हैज से होगी, हैज फूड बीन। देखिए फिर यहाँ पर हैज बीन को ब्रेक कर दिया, किसने कर दिया, फूड ने इसको ब्रेक कर दिया। हैड ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खाया था, तो यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, हैड बीन आ जाएगा और फूड आपका बीच में। विल हैव ही ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा। विल, फूड हमारा यहाँ आ गया, हैव बीन आपका पूरा का पूरा चला गया। अब यहाँ पर क्यों चला गया, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा था, बिल आपका पहले चला गया, इसीलिए हैव बीन हमने पूरा का पूरा लिख दिया। खाली हैव बीन होता तो हम इसको हैव को पहले और बीन को उधर। दूसरी चीज, यहाँ ये ना सोचें हैव फूड के लिए लगा है, हैव एक्चुअली बिल का साथ लगा हुआ है, मॉडल्स के साथ आया है। फूड के साथ हमें लिखते तो हैज लिखते हैं, वो मॉडल्स के साथ है और मॉडल्स के साथ हमेशा आप बिल के साथ में हैव का ही यूज करोगे। चलिए, अब हम बात करते हैं मॉडल्स से बनने वाले एक्टिव पैसिव, कि मॉडल्स से हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल्स की पहचान होनी चाहिए, मॉडल्स होते कौन से हैं। कुछ लोग कहते हैं 13 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 15 होते हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखे हैं, जनरली 13 मानते हैं। ठीक है, मॉडल्स होते क्या हैं आपके, कुछ तो आपके टेंस में दिए हैं, विल शैल दिए रहते हैं, ये भी आपके क्या है, मॉडल्स हैं। कैन और कुड, सकता या सका, ये भी आपके क्या है, मॉडल्स हैं। मे माइट हुआ, ये भी क्या है आपका, मॉडल्स हैं। शैल हुआ, शुड हुआ, वुड हुआ, और भी कुछ नहीं लिखे हुए हैं, सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। मॉडल्स वाले एक्टिव पैसिव बड़े आसान होते हैं। जितने भी मॉडल्स वाले एक्टिव पैसिव है, इसमें हमेशा एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, बी। बी को लगाना होता है जितने भी मॉडल्स वाले एक्टिव पैसिव है, चाहे इंटेरोगेटिव करें, चाहे अफर्मेटिव करें, और चाहे आप नेगेटिव करें, सिर्फ बी के साथ में ही बन जाते हैं। जैसे कि बेसिक सा लिखा है, ही कैन प्ले ए मैच। टेंस का रूल भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ आपको मॉडल्स देखना है। मॉडल्स अपने आप में पूरा टेंस होता है, उसको दूसरे टेंस की जरूरत नहीं होती है। ही कैन प्ले अ मैच, तो आपको बेसिक सा फंडा याद रखना है कि शुरुआत किससे होगी इसकी, ऑब्जेक्ट से। लिख दिया आपने मैच, ठीक है। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लोगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर हम क्या यूज करना है, मॉडल्स। कैन हमने यूज किया, और हर मॉडल्स के साथ में बी हमेशा लगेगा पैसिव में। ए मैच कैन बी, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय हिम। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगा। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कुछ इसका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था वो आपका लास्ट में चला गया, ये है।
ठीक है, यहाँ आके तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन शुरू में सब्जेक्ट हुआ करता था। ऐसे हम इंटेरोगेटिव की बात करें, कैन ही प्ले अ मैच, क्या वह मैच खेल सकता है, तो सेम वही करना है आपको, शुरुआत कैन से ही होगी, फिर आप बीच में ऑब्जेक्ट लेके आ गए, बी आपका जुड़ गया प्लेड बाय हिम। ठीक है, हर मॉडल्स के साथ में सिर्फ बी एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और इंटेरोगेटिव के साथ में वो पहले आ जाता है, और जनरल सेंटेंस के बीच में साथ में आ जाता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर आपका फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका एक्टिव में दिया होगा, इस तरीके से आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। सेम इंटेरोगेटिव वाली कंडीशन में ये कंडीशन दी होगी, और इस कंडीशन में आपको चेंज करना है। ठीक है, शीट आपकी मैं आपके पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, और नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसके अब कुछ वर्कशीट पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं होगा, छोटा सा दिया हुआ है, फटाफट से आप लोग प्रैक्टिस करें। एक टाइमर लगा देता हूँ 2 मिनट का, उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये छुप भी जाएगा। चले, छुप भी गया थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, यहाँ आ जाएंगे 2 लिख के, तो उसका मतलब 2 मिनट हो गए। चले फटाफट से करें। चले 2 मिनट समय समाप्त हुआ आपका। देखते हैं भाई, बड़े सिंपल से हैं। नहीं लिखे हैं तो अपने एक पेज पर हमेशा रूल्स को जरूर लिखें, रूल्स को पीडीएफ के थ्रू ना पढ़ें। सीता कुड हेल्प हिम, सीता उसकी मदद कर सकी। ठीक है, बेसिक सा नियम है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कुड, हेल्प प्लस हिम। एक बार मैं लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट है आपका, ये मॉडल है आपका, ठीक है, प्लस वर्ब है आपकी, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस आपका मॉडल आ जाएगा, और मॉडल के साथ में आपको एक्स्ट्रा बी लेना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हमें काम करना है। चलिए शुरुआत हिम से होगी, हिम का क्या हो जाएगा ही, कुड का कुड, बी है एक्स्ट्रा आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है हेल्प बाय, सीता का सीता रहेगा। क्लियर है। यू मस्ट राइट ए लेटर, मस्ट भी क्या एक मॉडल है, शुरुआत किससे होगी अ लेटर से। जितने भी आर्टिकल होते हैं, ए हो एन हो और दा हो, वो हमेशा किसका साथ देंगे, इस ऑब्जेक्ट का। अगर इसके साथ में लगे हुए हैं तो आपको एज इट इज उसको उठाकर रखना है। अ लेटर मस्ट बी रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय यू। क्लियर है। तीसरा वाला देखें, द केमिस्ट शुड ओपन अ शॉप, केमिस्ट को दुकान खोलनी चाहिए, मॉडल है, क्या होगा शॉप शुड बी ओपन बाय द केमिस्ट। बिल्कुल इजी है, गेम की तरह है। कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, मॉडल्स का क्या है हमारा, मॉडल्स का ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स जो दिया है उसी से स्टार्ट होंगे। तो आपको किससे स्टार्ट करना है, कैन से स्टार्ट करना है, बीच में अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, ठीक है, वैसा का वैसा ही बना रहता है। मे ही क्रॉस द रिवर, क्या वह रिवर क्रॉस कर सकता है, यस, मे द रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम। अगला देखें, वुड यू रिपेयर द कार, क्या तुम कार को रिपेयर करोगे, तो हो जाएगा वुड द कार बी रिपेयर्ड बाय यू। चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 थे, और उम्मीद है कि 6 के 6 आपके ठीक हो गए होंगे। अगर 70% भी आपको समझ में आ जाएगा तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहां पर आपकी मदद हो जाएगी। तो कोशिश करें जितना ज्यादा आप इसमें सीख पाए। चलिए, हमारे इंटेरोगेटिव चल रहे थे, उसी के बीच में हमने मॉडल्स ले लिए, क्योंकि मॉडल्स में भी हमें इंटेरोगेटिव बनाने थे। ठीक है, अब वापस हमारे आ जाते हैं WH वाले वर्ड पर। हर इंटेरोगेटिव को बनाना आसान नहीं होता, जो हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बनते हैं वो इजीली बन जाते हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो WH वाले वर्ड से इंटेरोगेटिव बनेंगे वहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि WH वाले कौन से होते हैं, आपका डे 2 वाले वीडियो में बताया था। जो WH से शुरू होते हैं, वेन है, वाई है, वेयर है, वॉट है, हाउ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबके सब एक जैसे नहीं बनेंगे, ये पार्ट में बनाएंगे हम इनको। पहले हम ये 4 उठाते हैं, कौन कौन से, वाई,
व्हेन, वेयर और व्हाट, क्योंकि इन सब का रूल एक जैसा ही अप्लाई होगा। उसके बाद में हम देखेंगे हु और हुम, उसके बाद में हम देखेंगे विच। ठीक है, सब एक साथ नहीं लेंगे, हम इसको अलग अलग लेके चलेंगे। चलिए इन चारों को हम देखते हैं। तो बेसिक से इनका नियम इस तरीके से कुछ लिखा होगा, वाई डू यू राइट ए लेटर। तो एक बेसिक आपको चीज हमेशा रखनी है, टेंस को पहचानना आना चाहिए। तो वाई डू, डू हमेशा किस में लगता है, डू हमेशा लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, इज एम आर। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले टेंस को पहचानो, पहचान लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड फॉर्म सभी में आएगा वर्ब की, बाय सभी में आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सभी में होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सभी में होगा। चलिए अब इसमें होता क्या है, अभी वाई से स्टार्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है आपका और ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको करेंगे क्या, शुरुआत इसकी वाई से ही करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछने के लिए वो डब्ल्यू एच वाले वर्ड को पहले ही आना पड़ेगा। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें वो लगाएंगे। अभी हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर में, इसीलिए वो नई वाली हेल्पिंग वर्ब आई है इज। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट को लेना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा लेटर था, फिर जो पूछ पकड़ के आप आगे लगा दीजिए। वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लेनी है रिटन बाय, और सब्जेक्ट आपका हो जाएगा यू। ठीक है, बिल्कुल हलवा है इसमें, कुछ भी ऐसा कुछ विशेष है नहीं है इसमें। ठीक है, ऊपर का आपने देख लिया है, नीचे के 4 एग्जाम्पल हैं, बिना नकल किए फटाफट से बनाने का प्रयास करें। छुपा देता हूं मैं इसको, छुपाना जरूरी है वरना उस पर नजर चली जाएगी। घड़ी लगा देते हैं, काम करते हैं। अरे घड़ी से काम नहीं हो रहा। छुप गए इतने से, चलो कुछ तो छुप गया। चलें 2 मिनट का फटाफट से समय लें और करें। जो वीडियो देख रहे हैं वो उसको पॉज कर कर भी लगा सकते हैं। चले 4 थे, 4 चौके आपने मार दिए होंगे बड़ी आसानी से, कुछ हुआ नहीं होगा। चलिए बेसिक सा है, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट आर द ईटिंग। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना आना चाहिए, बिना टेंस को पहचाने आगे नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको 2 वीडियो में बता रहा हूं कि आप टेंस को पहचानिए। लिखा हुआ ईटिंग और आर लगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी एक बीइंग की। तो हमें 2 चीजें देखनी है, एक तो बीइंग हमें देखना है, बीइंग हमें लेना है, और बीइंग को एडजस्ट कहाँ करना है ये भी हमें देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको शुरुआत हम इसकी वॉट की वॉट से ही कर देंगे। अब यहाँ पर जो आर लग रहा था वो दे के लिए लग रहा था, किसके लिए लग रहा था, दे के लिए। तो आर प्लूरल है, दे प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दे अभी सब्जेक्ट है और पैसिव में जाके तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं देते हैं। वर्ब हमेशा किसको देते हैं, हम हमेशा सब्जेक्ट को। तो वर्ब आर के दे के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, खाना खाने, यानी कि सिंगुलर, आपका जो खाना खा रहे हो वो आपका एज ए सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है कि आप खाने में क्या खा रहे हो। तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है। व्हाट आर द ईटिंग, यानी कि खाने में जो कुछ है ना, भाई हमने किसी से पूछा कि तुम क्या खा रहे हो, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वो व्यक्ति हो गया जो खाना खा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो खाने के अंदर जो सामान डला है ना वो ऑब्जेक्ट है। वो हमें पता नहीं है क्या है, तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट कहाँ छुपा है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट व्हाट में छुपा है। और जब एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट था तो पैसिव में किस में कन्वर्ट हो गया, ये सब्जेक्ट में। तो खाना हमेशा ऑटोमेटिक आपका किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो व्हाट इज बीइंग ईटन बाय देम, उनके द्वारा क्या खाया जा रहा है खाने में। चलिए लिखा हुआ व्हेन विल यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई कब जाओगे। सेंटेंस बिल से बिल लग रहा है इसमें, और विल आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप ऐसे मॉडल्स भी हम यूज कर सकते हैं। तो विल हमेशा एक्स्ट्रा क्या लेगा, एक बी लेगा, बी को हमें एडजस्ट करना है, शुरुआत बैन से ही होगी, बिल लिया। और मैंने जब भी बताया था बिल बी हो, हैज बी नो, हैव बी नो, हमेशा ऑब्जेक्ट इनको ब्रेक कर देगा। तो क्या कर दोगे, बैन बिल मुंबई बी गॉन बाय यू। अगला वाला देखें, बड़ा आसान है,
वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर की इसको जरूरत पड़ेगी, वेयर से शुरू करेंगे, इज हम ले लेंगे क्योंकि सिंगुलर है, क्रिकेट प्लेड बाय हिम। वाई हैव यू गॉन देयर, तुम वहां क्यों गए थे, वाई हो जाएगा, हैज लेंगे। अभी हैव के साथ में हमने यू यूज किया है, अब यू जब ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको किस बात का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू जब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग वर्ब उसको किस बात का, तो इसीलिए हम हैव हटा देंगे, क्या ले लेंगे, हैज। वाई हैज देयर बीन गॉन बाय यू, तुम वहां तुम्हारे द्वारा क्यों जाया गया, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में, अच्छा ये शीट है, ये प्रैक्टिस के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, ये घर से करके लाना है। नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम हाउ से बनने वाले सेंटेंस करेंगे, हाउ से हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में हमारा होगा WHO वाले, ठीक है। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, डे 1, डे 2 और डे 3 ये तीनों वीडियो जरूर देखें, तो ही आपको नेक्स्ट वाली क्लास की वीडियो समझ में आ पाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।